प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां सबूत के तौर पर एक प्रतिष्ठित अखबार की कटिंग पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर करीब 55 से 57 लाख तक मतदाता फर्जी हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पूर्व भी निर्वाचन आयोग से की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन फर्जी मतदाताओं पर समुचित कार्यवाही नहीं की गई। इसी के चलते 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले गई। दरअसल देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खुलासा करते हुए एक बड़ी खबर प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 10% वोटर फर्जी हैं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले 100% वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 55 से 57 लाख मतदाता उस वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। साथ ही भास्कर की दूसरी खबर में यह भी दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे हैं जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। अब इन फर्जी नामों का वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इन फर्जी मतदाताओं को लिस्ट से हटाने का काम किया जाएगा। इन दोनों खबरों की कटिंग पोस्ट करते हुए एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने काफी लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के बड़े पैमाने पर करीब 55 से 57 लाख तक फर्जी मतदाता होने की बात सामने आई है। यह संख्या प्रदेश के कुल मतदाताओं की 8 से 10% तक है। इन्हीं मतदाताओं के आधार पर वर्ष 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया था। चुनाव के पूर्व भी, यानी जब वह एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब कांग्रेस पार्टी ने बार बार बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता होने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की थी। कांग्रेस पार्टी ने एक ही पते पर 100 से अधिक मतदाता पंजीकृत होने के मामलों की शिकायत भी की थी और मकानों के फोटो भी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि उस समय इन फर्जी मतदाताओं पर समुचित कार्यवाही नहीं की गई। इसी का परिणाम था कि 2018 में जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग समान 40% के आसपास था, वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40% के आसपास ही रहा, जबकि भाजपा के वोट प्रतिशत में एकदम 8% का उछाल हुआ। कमलनाथ ने आगे लिखा कि क्या यह सिर्फ संयोग है कि आज जितने मतदाता फर्जी बताए जा रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करीब उतने ही अर्थात 8% अतिरिक्त वोट मिले थे। कमलनाथ के अनुसार इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम संदेह के दायरे से परे नहीं है। बाद में महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर इसी तरह वोटर बढ़ाने का मामला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वयं उठाया है। बोले, अब समय आ गया है कि जनता अपने वोट के अधिकार को लेकर पूरी तरह जागरूक बने और हर योग्य मतदाता अपना नाम पंजीकृत कराए तथा जो अयोग्य लोग हैं उनके नाम काटे जाएं। और अंत में उन्होंने लिखा कि यहाँ यह बिल्कुल स्पष्ट है कि फर्जी मतदाताओं की पहचान इसलिए हो पा रही है कि क्योंकि उनके वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को आधार कार्ड को हर सूरत में मतदाता पहचान पत्र के आवश्यक दस्तावेजों में शामिल करना चाहिए। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।